जॉब में दो बातें होती हैं और खास तौर से हर आदमी के साथ ये घटना घटित हो रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। लेकिन एक्सपीरियंस लोग इस चीज को जानते हैं। क्या है वो चीज? चलिए मैं आपको बताता हूं। इससे आपको अपनी जॉब में ग्रोथ मिलने में, इसका ग्रोथ से बहुत कनेक्शन है। ऐसा मत समझिए कि इसका ग्रोथ से कनेक्शन नहीं है। और आप जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल यही है। मैं आज तक इसको पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन आपकी वीडियो देखी तो मैंने इसको पकड़ लिया। क्या है ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा हो सकता है शेयर भी कर दीजिए। आपने देखा होगा कि जो जॉब लाइफ में जिसकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है या बहुत जल्दी वो ग्रोथ करता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन से आया हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, किसी भी पोजीशन में हो, जो हैप्पी रहता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहता है और हैप्पी रहता है। प्रेशर बहुत ज्यादा उसको, मतलब उसके जो शरीर है, जो उसकी हेल्थ है, प्रेशर जो होता है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं डालता है। वैसे देखो, काम तो उससे करवाता है लेकिन उसकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालता है। जिसकी भी हेल्थ डाउन होती है उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और बहुत ज्यादा जोश या बहुत ज्यादा हैप्पी वो नहीं रहता। अगर आपकी हेल्थ डाउन होगी, अगर आपकी हेल्थ डाउन होगी, किसी की भी हेल्थ डाउन होगी, तो उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलनी, क्योंकि उस पर बहुत सारे जो फैक्टर है वो हावी हो जाएंगे। एक तो वो खुश नहीं रहेगा, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा और वो चिड़चिड़ा होने लगेगा। और खास तौर से सेल्स के अंदर ऐसी चीजें बहुत है, या ऑफिस की जो जॉब होती है, जो बहुत ही हाईली प्रेशर वाली जॉब होती है, अकाउंटिंग की हो गई, फाइनेंस की हो गई, एचआर की भी बहुत ही हाईली प्रेशर वाली जॉब होती है। लोगों को लगता है कि एचआर को कोई प्रेशर नहीं होता। टॉप मैनेजमेंट इतना डंडा किए रहता है एक पोजीशन के लिए, जाने कितने कैंडिडेट देख के छोड़ देता है। ठीक है, तो बहुत वहां पर भी बहुत ही प्रेशर होता है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, या आप काम करने के चक्कर में, टारगेट पूरा करने के चक्कर में हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आज से इसको बंद कर दीजिए। ये काम ना, जब तक इंसान रहेगा इस दुनिया में, जब तक रहेगा तब तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। और ऐसा मैंने करके देखा है, मेरे बहुत सारे सीनियर ने करके देखा है, और मैंने मार्केट में ऑब्जर्व भी किया है कि आपको काम कैसे करना है। कि 24 घंटे का जो समय होता है उसमें अपने लिए भी समय देना है, अपनी फैमिली के लिए भी देना है, जॉब के लिए भी देना है। ऐसा नहीं है कि जो फैमिली को नहीं देंगे, किसी की यहाँ शादी है, किसी की यहाँ बारात में जाना है, क्या कोई स्पेशल फंक्शन है, आप उसको हटा दे रहे हो कि यार नहीं नहीं मुझे तो इस महीने का टारगेट पूरा करना है। बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। लंबे समय में ये चीज आपको इफेक्ट पहुंचाएगी। जब 6 महीने 1 साल बीत जाएंगे, जब जॉब से लात मार के, धक्के मार के आपको निकाला जाएगा या आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तब आपको गाली दोगे, आप कंपनी को फ्रस्ट्रेट होगे कि मैं इसकी वजह से वहां नहीं गया, मैं इसकी वजह से उससे रिलेशन तोड़ दिया। तो सारी चीजों को बैलेंस करके चलना ही एक हैप्पी और अच्छा इंसान होता है। ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और जब से छोड़ा तब से लाइफ में तरक्की ही है, तब से हैप्पी ही रहता है। अगर मान लीजिए कि टारगेट आपका पूरा नहीं हो रहा, आपको लात मार के निकाल दिया, तो आप अपनी फैमिली की तरफ से सिक्योर है, अपने जितने चाहने वाले हैं उनकी तरफ से सिक्योर है, वहां से आपको खुशी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। और एक चीज पे ही डिपेंड रह जाओगे तो वहां से अगर धोखा खाओगे, धक्का खाओगे, तो इतना टूट जाओगे कि, और जब मन टूटता है, हेल्थ टूटती है, मन टूटता है, तो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जल्दी खड़ा नहीं होता। कॉन्फिडेंस को खड़ा करने के लिए आपकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर का मतलब ये नहीं है कि आप दुबले पतले हैं, क्या है, अगर आपकी कदकाठी दुबली पतली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काले हैं, पीले हैं, कुछ भी है, लेकिन एक लगना चाहिए कि हाँ इंसान सही खा रहा है, सही पी रहा है, और इसकी कपड़े सही है, हैप्पी रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, मतलब उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है कि आप बीमार पड़ जाओ। तो हैप्पीनेस का, हेल्थ का, करियर से बहुत ही जुड़ाव है। अगर आप इसको बिजनेसमैन से करेंगे, जो खुद का बिजनेस करता है, तो वहां तो ये उसके लिए पॉजिटिव है। अगर उसकी हेल्थ डाउन होती है, वो काम पे ही ध्यान देता है, तो उसके हर घंटे का पैसा उसका है, और भविष्य में जो पैसा आने वाला है वो भी उसका है, तो उसे कुछ मिलेगा। तो उसकी इंस्टेंट मेहनत का उसे कुछ मिलेगा, नहीं तो उसकी जो मेहनत का है उसके बच्चों को मिलेगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है।
कंपनी किसी ना किसी दिन आप छोड़ोगे, आप जाओगे, दूसरी कंपनी में ग्रोथ लोगे, ये कंपनी आपको नहीं देगी तो छोड़ दोगे। तो आपका मेहनत का यहां पर इंस्टेंट फल मिलता है, इंस्टेंट। ज्यादा 10 दिन 15 दिन महीने में सैलरी मिल जाती है, वो आपकी मेहनत का होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज करा है और आपको 6 महीने बाद भी चेक आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो जॉब का इसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और अपनी अगर काम है बिजनेसमैन को, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर जो 24 घंटे भी काम करता है, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, चीजें वहां पर भी इफेक्ट करता है, लेकिन उतना नहीं करता। तो जॉब लाइफ में आपकी हेल्थ, आपका पॉजिटिव, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स, इसको भी आराम मिलना चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अब आपको समय कैसे निकालना है, जिम कब जाना है, कब आपको खाना टाइम से खाना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, लाइव एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाएंगे। अभी तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे। मेरे एक सीनियर है, मतलब मैंने उस कंपनी में काम नहीं किया, लेकिन वो बहुत टॉप की कंपनी थी, और मार्केट में उनसे मेरी जान पहचान हो गई थी, क्योंकि जब जब वो मार्केट में आते थे उस टाइम पे मैं भी उस बीट पे होता था, तो मेरी जान पहचान हुई। खाने का बहुत रूटीन खराब है, ठीक है, अब थोड़े से टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, और हमेशा ट्रैवलिंग का, डेटा प्रेजेंटेशन का रहता है। मार्केट में भी रहते हैं तो किसी दुकान पे लैपटॉप खोल के और उनको देना होता है, कॉल पे फोन आ रहे होते हैं, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट मीटिंग चल रही है। तो वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते थे? खाना खा नहीं सकते, रेस्टोरेंट जा नहीं सकते उस बीच में, तो वो अपने मूंगफली के दाने, मूंगफली का डब्बा था उनके पास एक, जिससे एनर्जी पूरी होती रहती है बीच बीच में। और इसके अलावा प्रोटीन की चॉकलेट आती है, प्रोटीन के कुछ चॉकलेट भी रखते थे बीच बीच में, उसको खाते रहते थे। इस तरह से वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। मैं कहता था सर, अरे मीटिंग तो सर चलती रहेगी, अब बीच में खाना टाइम से खाइए। कह रहे नहीं, यहां पर भी मेहनत करनी है, और बहुत मेहनत करनी है, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मैं इस तरह से करूंगा। तो इसीलिए मैंने ये उपाय खोजा है कि कुछ चीजें मैं अपने बैग में रखे रहता हूं, थोड़ा थोड़ा खा लेता हूं, और उस तरह से मैं भूखा नहीं रहता, और फिर जब टाइम मिलता है तो अच्छी तरह से खा लेता हूं। और सुबह घर से अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता करके निकलता हूं, और रात को एक अच्छा खाना और अच्छा नाश्ता करता हूं। बीच में दोपहर को खाना खाता हूं जब भी टाइम मिले, लेकिन अपने टाइम से बीच बीच में चीजें कुछ खाता रहता हूं, जिससे हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, और जो दिमाग है वो शुद्ध रहेगा, सही रहेगा। आप करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा, मैं बता रहा हूं, बहुत फायदा मिलेगा।